आपने खुद ही कह दिया कि ये राजनीतिक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि वो पुलिस कार्रवाई चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो सीसीटीवी फुटेज है वो प्रोवाइड की जाए। अस्पताल प्रशासन ने गुड फेथ में उनको सीसीटीवी फुटेज निकाल कर दे दी। इस सवाल का जवाब तो पुलिस प्रशासन दे सकता है, हम अस्पताल प्रशासन की ओर से हम इस बारे में हम जवाब नहीं देते। कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि जो पीड़िता के परिवारजन थे वो शायद वो पक्ष के साथ मिलकर उन्होंने ये लीकेज किया और उस बात को सेंसेशनलाइज करने के लिए क्योंकि विधायक जी हैं इसलिए उसका उपयोग। वायरल वीडियो मामले पर गोयल हॉस्पिटल द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता। पूर्व दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित गोयल हॉस्पिटल एंड यूरोलॉजी सेंटर बीते कुछ दिनों से एक वायरल वीडियो के चलते लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस वीडियो में अस्पताल के कर्मचारी द्वारा मृत महिला मरीज के गहने उतारने की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी, जो बाद में सोशल मीडिया और ट्विटर पर तेजी से वायरल हो गई। इसी मामले को लेकर आज अस्पताल प्रशासन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें हॉस्पिटल के एमएस विपिन रस्तोगी ने मीडिया के सामने आकर पूरे मामले पर स्पष्ट जानकारी दी। देखिए, 11 तारीख को पेशेंट एडमिट हुई थी हीना गुप्ता जी, और काफी खराब उनकी हालत थी और विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद उनके परिजनों द्वारा अस्पताल प्रशासन को मौखिक रूप से एक जानकारी दी गई कि उनकी कुछ स्वर्ण आभूषण, कुछ उनके कान के कुंडल थे जो मिसिंग है। उसका संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर रस्तोगी के नेतृत्व में तुरंत एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बैठाई, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और जो भी शख्स जिसके ऊपर शक था उसको चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद उसके साथ बातचीत की गई, तुरंत बरामदी की गई और बरामदी करने के बाद 24 घंटे के अंदर जो पीड़ित हीना जी के परिवारजन थे, जिसमें नवीन गुप्ता उनके सुपुत्र थे, उनको वो चीजें सौंप दी गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो पुलिस कार्रवाई चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो सीसीटीवी फुटेज है वो प्रोवाइड की जाए। अस्पताल प्रशासन ने गुड फेथ में उनको सीसीटीवी फुटेज भी निकाल कर दे दी, जिसके लिए वो अपनी पुलिस कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र। पुलिस कार्रवाई में 19 दिन का वक्त क्यों लगा? क्यों नहीं पुलिस जो कार्रवाई की हॉस्पिटल ने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया और 19 दिन का वक्त क्यों लगा? देखिए, इस सवाल का जवाब तो पुलिस प्रशासन दे सकता है, हम अस्पताल प्रशासन की ओर से हम इस बारे में हम जवाब नहीं दे पाएंगे कि समय क्यों लगा, कितना समय लगा, क्या इंटरनल इंक्वायरी वो कर रहे थे, किसके बेसिस पे उन्होंने समय लिया। मगर अस्पताल, क्योंकि नवीन जी ने ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया था और हमने उनको पूरा सहयोग किया, जिस भी प्रकार की उन्होंने हमसे अपेक्षा थी हमने उसको पूरा किया। अफवाहों का बाजार ये भी गलत है कि सारा सामान वापस नहीं दिया गया है, एक चेन है जो वापस नहीं की गई है। ऐसी भी खबरें काफी चल रही हैं, क्या मामला है? क्या सभी सामान वापस दिया गया या चेन अभी भी रिकवर नहीं हुई है? देखिए, ये चेन रिकवर हुई या नहीं हुई, क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि जो ज्वेलरी के जो आर्टिकल्स रिकवर हुए, जो अभियुक्त ने माना कि हाँ ये मैंने चोरी की है, उससे जो रिकवर हुआ हमने तुरंत उसके परिवारजनों को सौंप दिया। उसके अलावा अगर कुछ और भी चीजें हैं, सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है, उसमें से देख सकते हैं। अगर उसके अलावा भी कुछ है तो पुलिस प्रशासन उस पर अपनी पूरी कार्रवाई करे। चलो, अभियुक्त जिसने चोरी करी थी उससे आगे कोई कार्रवाई हॉस्पिटल की तरफ से क्या अभियुक्त जो है वो एक यहाँ पर जो क्लीनिंग का है वो एक थर्ड पार्टी को आउटसोर्स है, उनके एम्प्लॉय थी, वो उनको नोटिस सर्व किया गया, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी। सर, मुद्दा राजनीति ही जोड़ा जा रहा है जैसे आप लोगों ने ही बताया, लेकिन जिस राजनीति से कहें तो हमारे विधायक से जोड़ा जा रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं मीडिया को सामना कर रही, या कहें तो दिल्ली पुलिस को क्यों सामना नहीं कर रहा है कि वो विधायक है इसलिए, या नहीं? देखिए, चाहते हैं? आपने खुद ही कह दिया कि ये राजनीतिक मुद्दा है और ये अस्पताल पिछले लगभग 30 वर्षों से काम कर रहा है, आज तक कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई। मगर आज जैसे ही विधायक बने हैं, तमाम तरह की चीजें निकल के आ रही हैं। आप लोग खुद ही आपने कह दिया। कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि जो
पीड़िता के परिवारजन थे वो शायद वो विपक्ष के साथ मिलकर उन्होंने ये लीकेज किया और इस बात को सेंसेशनलाइज करने के लिए, क्योंकि विधायक जी हैं इसलिए उसका उपयोग कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है विधायक जी से, आपने कहा कि उपलब्ध है, आप कोई भी सवाल करें उपलब्ध है। हम यहाँ पर प्रशासन, अस्पताल प्रशासन की तरफ से बैठे हैं, जो भी आपको फैक्ट्स के ऊपर जो जानकारी हमें प्रदान करनी थी पता। सर, स्थानीय विधायक हैं वो यहाँ का के, और जब सामान रिकवरी कराते हैं और पता लगता है उसके बाद हॉस्पिटल की तरफ से क्या पुलिस की कोई कंप्लेंट दी गई कि उनके यहाँ चोरी हुई है, या पीड़ित के ऊपर सारा कुछ छोड़ दिया गया? जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं पुनः बताता हूँ कि क्योंकि पुलिस कार्यवाही जो पीड़िता के परिवारजन थे वो ऑलरेडी शुरू कर चुके थे और उन्हीं के निवेदन पर उन्होंने कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज प्रदान की जाए, पुलिस प्रशासन को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करें। हमने तुरंत 24 घंटे के अंदर हमने उनको प्रदान कर दिया। अगर इसके अलावा अगर पुलिस के संज्ञान में नहीं होता मामला तो हम चले जाते पुलिस के पास। 19 दिन का वक्त लगा। एमएस साहब से मेरा सवाल है, 19 दिन का वक्त लगा, आप एज अ एमएस आपने इनिशिएटिव नहीं लिया और खुद उसके ऊपर जो है लीगल तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाई। आपकी तरफ से 19 दिन का वक्त क्यों लगा? नहीं, या आपने अभी तक भी नहीं किया? हॉस्पिटल के जिसके साथ चोरी हुई उसी ने अपनी तरफ से किया। 19 दिन का समय हॉस्पिटल पे नहीं लगा है। हॉस्पिटल ने पूरी ऑपरेशन के साथ उनकी कंप्लेंट सुनी है, उनको इंटरनल इंक्वायरी कमेटी में पेश किया गया। एक्यूज ने माना कि हाँ उसने गलती की है, सामान रिकवर किया गया, सामान हैंडओवर किया गया। इन सब के सब एक दिन के 24 घंटे कार्रवाई करने के लिए वो स्वतंत्र है। जहाँ पे भी हमने उनको बोला कि वो कार्रवाई करना चाहते हैं करें कार्रवाई, उन्होंने हमसे सीसीटीवी फुटेज की डिमांड की, हमने उनको दे दिया। अब ये आगे उनका है कि वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी तरफ से, हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से जो सामान एक्यूज ने लिया था वो सारा का सारा लौटा दिया। सर, अस्पताल परिसर में जो घटना घटित हुई है कि 15 व्यक्ति ना हो, अस्पताल ने क्या कदम उठाया? ये बढ़िया सवाल है आपका। जो हमारे रोल पे एम्प्लॉइज हैं, मैंने आपको बताया 30 साल से अस्पताल चल रहा है, कभी ऐसी घटना हुई नहीं है। जो थर्ड पार्टी भी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी सेंसिटाइजेशन का सेशन रखा गया है, उनको नोटिस भी दिया गया कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो, उनके साथ पूरी चर्चा की गई है। और जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सबके साथ हमारा ओरिएंटेशन कंटिन्यूस जारी है। सर, जिस प्रांगण में हम बैठे हैं यहाँ पे काफी जॉब फेयर्स लगे, वो एम्प्लॉय थर्ड पार्टी हायर था, ऐसा क्यों करना पड़ा कि हमें थर्ड पार्टी हायर करना पड़ा? अब हमने उसको रेस्ट्रिक्ट करके, ताकि हमने बीच में जो पार्टी थी उसके ऊपर सारा बांधरा फोड़ दिया। हम जॉब फेयर लगा रहे हैं, हम गोयल के लिए डायरेक्ट गोयल हॉस्पिटल या न्यूरोलॉजी सेंटर के लिए हम डायरेक्ट क्यों नहीं हायर कर पाए और विश्वासजनक क्यों नहीं हायर पाए? पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं की गई? नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन की थी। और ये एम्प्लॉय जो था ये हमारा आज का एम्प्लॉय नहीं है, पिछले 3-4 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ। तो इससे पहले उनकी कोई शिकायत आई? नहीं, वो कोई हमारा ऐसे ठंडे बस्तर में लिया, अब बात है। नहीं, इससे ये पहले पहली दो। उसकी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है, प्रशासन के पास कोई शिकायत नहीं। तो क्या आने वाले स्टाफ जो हायर किया जाएगा, आने वाला जो स्टाफ हायर किया जाएगा उसके जैसे बताया अभी कि सेंसिटाइजेशन सबको करेंगे। हमने अपने सीसीटीवी फुटेज हमने जो वो है उनको भी चुस्त दुरुस्त रखा हुआ है। और एक इस तरह की कॉमन सेशन भी सब एम्प्लॉयर के साथ लिया जाएगा कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो नहीं करना। ये सब मैटर जो है वो अंडर प्रोसीजर। प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त काम कर रहा है और आगे भी इसी प्रकार से काम करेगा। इस मुद्दे पे क्या यहाँ के जो हॉस्पिटल के मालिक हैं, वो इस मुद्दे पे बोलेंगे या? देखिए, आपका कोई सवाल अगर ऐसा आपको लगता है कि जिसका जवाब आपको हमसे नहीं मिला तो आप बता दें हमें, या जो जिसका जवाब हमारे पास नहीं होगा सब दे देंगे। उन्होंने कहा, हम एक पारदर्शी संस्थान हैं और किसी भी तरह की गलत हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब